तो भाई सबसे पहले तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फाइनल यार इस बार ये होली सभी एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक के बाद एक सरप्राइज लेकर आ रही है। एसएससी एमटीएस के साथ साथ एसएससी ने सीजीएल 2024 के एग्जाम का भी फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। काफी लंबे टाइम से बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि सीजीएल का फाइनल रिजल्ट कब जारी होगा, तो फाइनली आज आपका वेट खत्म होता है, क्योंकि दोस्तों फाइनल कट ऑफ कैटेगरी वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, पोस्ट वाइज जारी हो चुकी है। टोटल कितने कैंडिडेट्स को सिलेक्शन मिला है उसके बारे में भी बात करेंगे, साथ ही किस विभाग के अंदर कौन सी पोस्ट के ऊपर किस कैटेगरी से कितनी कट ऑफ गई है वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने एसएससी सीजीएल 2024 वाला एग्जाम दिया था या फिर आप 2025 वाले एग्जाम को देने की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि काफी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, पूरे रिजल्ट को, पूरी कट ऑफ को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। देखिए दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2024 वाली वैकेंसी के फाइनल रिजल्ट की। टियर फर्स्ट का रिजल्ट तो 5 दिसंबर 2024 को जारी कर दिया गया था। उसके बाद टियर सेकंड जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था वो 18 जनवरी, 19 जनवरी, साथ ही 20 जनवरी और 31 जनवरी को कंडक्ट कराया गया था। उसी का ही ये रिजल्ट है। आप सभी को पता है टियर फर्स्ट एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर होता है, फाइनल सिलेक्शन जो मिलता है वो टियर सेकंड के एग्जाम के बेसिस पर मिलता है। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कितने कैंडिडेट्स को फाइनल यहां पर सिलेक्शन दिया गया है। इस बार आपको पता है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ के हो चुकी थी सीजीएल की 18,174। तो भाई पूरे के पूरे 18,174 कैंडिडेट्स को यहां पर सिलेक्शन दिया गया है। जनरल कैंडिडेट्स की 7,567 वैकेंसी थी, तो भाई 7,567 कैंडिडेट्स को सिलेक्शन दे दिया गया है। ओबीसी से भी 4,521 कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकली थी और 4,521 कैंडिडेट्स को फाइनल सिलेक्शन दे दिया गया है। तो चलिए यार बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज कट ऑफ के ऊपर बढ़ते हैं। तो भाई ये देख लीजिए आपकी आ गई है। ये कट ऑफ कौन सी पोस्ट के लिए? कट ऑफ डिटेल्स फॉर ऑल अदर पोस्ट एक्सेप्ट जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जेएसओ एंड स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, यानी कि इन दोनों पोस्ट को हटाकर बाकी जितने भी पोस्ट है उन सभी पोस्ट की एक कट ऑफ है। अब देखिए दोस्तों सीजीएल की जो फाइनल कट ऑफ बनती है ना वो आपकी डिपार्टमेंट वाइज और पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज बनती है। ये आपके पोस्ट कोड है। यहां पर हमें देख के पता नहीं चल रहा कि भाई B03 कौन सी पोस्ट का कोड है। मैं आपको पोस्ट कोड प्रॉपर दिखाऊंगा। ये आपकी कैटेगरी लिखी हुई है, ये आपकी टोटल वैकेंसी है उस प्रॉपर पोस्ट के ऊपर, और भाई इतने कैंडिडेट्स को यहां पर सिलेक्शन दिया गया और ये फाइनल मेरिट यहां पर लगी हुई है। फाइनल मेरिट आपको पता है सीजीएल की 390 नंबर में से जाती है। टियर सेकंड एग्जाम में सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड के मार्क्स के बेसिस पर बनती है कट ऑफ। बाकी सब क्वालिफाइंग नेचर आपका होता है। सेक्शन फर्स्ट आपका 180 नंबर का होता है, सेक्शन सेकंड आपका 200 नंबर का होता है। दोनों को जोड़ोगे तो आपको 390 नंबर बैठता है। क्लियर है? तो ये जो फाइनल मेरिट है ये 390 नंबर में से है। तो चलिए अब बात करते हैं पोस्ट वाइज। अब आपको बताऊंगा मैं कौन सी पोस्ट के ऊपर कितनी कट ऑफ गई है। पोस्ट कोड B03 ये कौन सी पोस्ट है? ये आपके सामने पोस्ट कोड में लेकर आ चुका हूं। जैसे कि B003 है ना, ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है और डिपार्टमेंट आपका ये रहा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस पेंशन, ये आपका डिपार्टमेंट है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर B05 की असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की कट ऑफ क्या गई है। क्लियर है? बट उससे पहले हम इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है ना भारत का खुफिया विभाग, उसके अंदर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर कितनी कट ऑफ गई है। तो भाई आईबी जो विभाग है वो B04 का है, एएसओ की पोस्ट है। B04 की हम कट ऑफ चेक करेंगे। B04 ये आ गया भाई आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये B04 है और ये आपका एएसओ की पोस्ट है आईबी विभाग के अंदर। क्लियर है? तो B04 जो आपका है वो जनरल कैटेगरी के अगर हम कट ऑफ देखें आईबी विभाग के अंदर वो गई आपकी 353 नंबर पर। जिन लोगों के जनरल कैटेगरी से 353 नंबर से ज्यादा है तो भाई उनको इंटेलिजेंस ब्यूरो विभाग मिल चुका है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर उनका सिलेक्शन हो चुका है। जैसे कि बताया 390 में से ये कट ऑफ गई है। क्लियर है?
आईबी विभाग के अंदर ही ओबीसी से जो कट ऑफ गई है 350 नंबर पर गई है। आईबी विभाग के अंदर ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है 349 नंबर है। क्लियर है। अब इस कट ऑफ को हम पिछले साल की कट ऑफ से कंपेयर करके देखेंगे। क्लियर है कि भाई पिछले साल कट ऑफ क्या गई थी आईबी विभाग के अंदर ही एएसयू की पोस्ट के ऊपर, B04 की बात हम कर रहे हैं। क्लियर है। ये देख लो भाई, ये पिछले साल की कट ऑफ है B04। लो भाई दोस्तों, ये आपकी 2023 की फाइनल कट ऑफ है और हम एएसओ आईबी विभाग की ही चेक करेंगे। B04 ये रहा आपका जनरल कैटेगरी कट ऑफ, पिछले साल 320 नंबर पर गई थी, जो कि इस बार 353 नंबर पर है। यानी कि इस बार पिछले साल के कंपैरिजन में कट ऑफ काफी हाई नजर आ रही है आईबी विभाग की। क्लियर है। तो चलिए दोस्तों, कुछ और पोस्ट की कट ऑफ देख लेते हैं। सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला विभाग है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब सीबीआई, जिसके अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। इसका पोस्ट कोड है B22। इसी पोस्ट को सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस भी देते हैं। तो भाई B22 ये आपका आ चुका है, जो कि है सीबीआई विभाग एसआई की पोस्ट निकलती है। जनरल वालों की कट ऑफ देख लीजिए, इस बार सीबीआई विभाग से क्या गई है 349 पर कट ऑफ गई है। जितने भी लोगों की इस बार 349 से ज्यादा नंबर है, तो भाई उनको तो इजीली सीबीआई विभाग मिल चुका है। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर उनका सिलेक्शन हो चुका है। सीबीआई से ओबीसी वालों की कट ऑफ इस बार 347 नंबर पर है। ईडब्ल्यूएस वालों की 340 नंबर पर कट ऑफ है। एससी कैटेगरी की 334 है। एसटी कैटेगरी की 326 है। पिछले साल की कट ऑफ से कंपेयर करके देखेंगे, इस बार जनरल वालों की 349 पर गई है। तो चलिए अब हम देखेंगे 2023 की कट ऑफ। B22 हमें जाना है, जो कि आपका सीबीआई एसआई की पोस्ट का कोड है। ठीक है। B22 ये आपका आ चुका है और ये 2023 वाली कट ऑफ है। B22 ये सारे के सारे आपके सीबीआई एसआई की पोस्ट है। ठीक है। तो भाई पिछले साल जनरल वालों की कट ऑफ कितनी थी 315, जो कि इस बार 349 पर है। ठीक है। कितनी है इस बार 349 है या फिर 59 है, एक बार चेक कर लेता हूं। ठीक है। हाँ 349 है। समझ गए। तो भाई आप देख सकते हैं डिफरेंस कट ऑफ में कितना है। इस बार की कट ऑफ लिटरली दोस्तों हाई जा रही है, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। कट ऑफ काफी हाई गई है। B22 जनरल वालों की कितनी है 315 है। पिछले साल ओबीसी वालों की 312 थी। पिछले साल एसटी कैटेगरी की 291 थी। क्लियर है। और ये 2023 की कट ऑफ है और हम यहां पर 2024 की कट ऑफ चेक कर रहे हैं। समझ गए दोस्तों। ये बात कुछ हजम नहीं हुई कि पिछले साल एसएससी सीजीएल की टोटल वैकेंसीज 8415 थी, जबकि इस साल 2024 में टोटल वैकेंसीज 18174 है। यानी कि पिछले साल से कई ज्यादा वैकेंसीज इस बार थी, डबल से भी ज्यादा वैकेंसीज थी। फिर भी कट ऑफ में इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जो कि अपने आप में हैरान करने वाला है। कट ऑफ लिटरली बहुत ज्यादा हाई जा रही है पिछले साल के कंपैरिजन में। जबकि एमटीएस के केस में क्या रहा, पिछले साल वैकेंसीज भले ही कम थी, इस बार वैकेंसीज ज्यादा थी। इस बार फॉर्म भी ज्यादा अप्लाई हुए कई गुना, लेकिन फिर भी कट ऑफ पिछले साल के कंपैरिजन में काफी कम रही एमटीएस की। यहां पर बिल्कुल उल्टा हो रहा है। कुछ और विभाग देख लेते हैं। ठीक है। जैसे कि आपका आ जाता है क्या देखें, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल देखें क्या, नहीं चलो कुछ और देखते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट देखते हैं। ये देखिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट B45 इसका पोस्ट कोड है। B45 की कट ऑफ चेक करेंगे इस बार क्या गई है। B45 सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट है B45। यार ये आ गया आपका B45। ठीक है। ये आ गया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सॉरी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स इंस्पेक्टर की ये पोस्ट है। ठीक है। जनरल वालों की जो कट ऑफ है वो 368 नंबर पर है, लिटरली बहुत हाई है। एसटी वालों की जो कट ऑफ है 352 पर है। ठीक है। एससी वालों की जो कट ऑफ है 345 नंबर पर है और ओबीसी वालों की जो कट ऑफ है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स से वो 360 नंबर पर गई है। लिटरली हाई कट ऑफ गई है इस बार पिछले साल के कंपैरिजन में। कुछ और विभाग अगर हम देखें उनके ऊपर नजर डाल लेते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हो गया। ठीक है। और देखते हैं कुछ और हम यूडीसी की पोस्ट देखेंगे यार, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। ग्रुप सी की पोस्ट जो है ना, अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल विभाग के अंदर, जिसको सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट भी बोला जाता है। इसका पोस्ट कोड है D03। यूडीसी की पोस्ट है D03 मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल D03।
D03 ये आ गया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। यूडीसी की पोस्ट है D03, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की ये पोस्ट है, यूडीसी की हमारी ये पोस्ट है। क्लियर है। जनरल वालों की जो कट ऑफ गई है 346 नंबर पर गई है, एसटी वालों की 322 है, एससी वालों की 330 है, ओबीसी वालों की 343 नंबर पर कट ऑफ गई है। ठीक है, ये यूडीसी की पोस्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर आपको सिलेक्शन मिल चुका होगा अगर आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं। समझ गए दोस्तों। तो ये आपके विभाग है, यूडीसी की अलग अलग विभाग के अंदर पोस्ट निकली हुई है, आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट देखेंगे, ये भी काफी इंटरेस्टिंग होती है। टैक्स असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी विभाग के अंदर, D15 ये पोस्ट है। टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर देखते हैं सीबीडीटी विभाग के अंदर, D15 हमें देखनी है। D15 लो भाई, D15 टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है, काफी इंटरेस्टिंग पोस्ट है। D15 लो भाई, ये आ गया आपका टैक्स असिस्टेंट। D15 सीबीडीटी विभाग है आपका, टैक्स असिस्टेंट है, टीए की ये पोस्ट है। जनरल वालों की जो कट ऑफ है 341 नंबर पर है, एसटी वालों की कट ऑफ 315 पर गई है, ओबीसी वालों की कट ऑफ 339 नंबर पर गई है। क्लियर है दोस्तों। तो ये आपका कट ऑफ इस बार जाता नजर आ रहा है, जो कि लिटरली थोड़ा सा मुझे हाई लगा, थोड़ा नहीं काफी हाई है। तो भाई ये देख लीजिए आपकी बाकी की सारी पोस्ट। यूडीसी की पोस्ट आप देख लीजिए, अपर डिवीजन क्लर्क की, एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, D26 पोस्ट है यूडीसी एनसीबी के अंदर, D26 पोस्ट कोड है, D26 ये आ गई। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी, ठीक है, यूडीसी की पोस्ट है। D26 जनरल वालों की मतलब वैकेंसी को फिल नहीं किया गया है, एससी वाली भी नहीं की गई है, और ईडब्ल्यूएस वालों की जो कट ऑफ गई है वो 343 नंबर पर गई है। ठीक है, तो भाई ये आपकी कट ऑफ जाती नजर आ रही है। समझ गए दोस्तों। साथ ही दोस्तों सभी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की भी 3-4 लिस्ट दी गई है वेबसाइट के ऊपर, जिससे आपको अपना नाम रोल नंबर चेक कर लेना है कि फाइनली आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। क्लियर है। ये सारी की सारी लिस्ट या फिर कट ऑफ का ये नोटिस मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फाइनली यार जितने भी लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो चुका है सभी को बहुत बहुत बधाई, और जिन लोगों का अनफॉर्चुनेटली इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है आपको निराश नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, फुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि अप्रैल अगले ही महीने एसएससी सीजीएल 2025 वाली वैकेंसी आ रही है, तो उस एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। इसीलिए मैं कहता हूं जो हमारी एसएससी मास्टर गाइड है इससे प्रिपरेशन करके देखिए, एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर ही करके आओगे, क्योंकि हर एक मास्टर सेट के साथ आपको परफॉर्मेंस मीटर मिल जाता है, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हो, टाइम रहते उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इस मास्टर गाइड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी के हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है कमेंट करके जरूर बताइएगा, कौन सा विभाग कौन सी पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन हुआ है जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।